कैसे देखेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, फोर्सेस कैसे आएंगी। द आर्म्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्रेट्स, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो हम ये तवक्को करते हैं कि वहाँ पर वायलेंस बढ़ेगी, जो उनको स्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है उसका रिस्पॉन्स आएगा। आपकी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए। अब पूरा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। कल हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है, चौंक गया हिंदुस्तान कि ये क्या हुआ। ये एक लंबी लड़ाई है जो हमें हर महाज पे लड़नी है। आज से 4 रोज पहले हिंदुस्तान में आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, आज वहां बड़ी शदोमत से गुफ्तगू का आगाज हो गया है। भारत की भरपूर मुखालिफत के बावजूद पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी का इजलास ऑपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को मुरतब कर लिया। तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएंगी। उनकी मुशावरत के बाद तजावीज़ को काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ज़ेरे गौर तजावीज़ की मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी देगी। खुसूसी अफराद के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक। मुस्तहिक अफराद में सेहत इंसाफ कार्ड्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म का कहना है, हर काबीना इजलास में हर वजारत आम आदमी के हालात बेहतर बनाने से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। तमाम इदारों को एक डेटाबेस पर लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में क्या हुआ? मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सलामती काउंसिल का 16 अगस्त का इजलास ओपन सेशन बुलाने के फैसले के करीब पहुंचकर खत्म हुआ। 15 में से 12 अरकान ओपन सेशन बुलाने के हक में थे। ज़राए का दावा, 12 अरकान ने चीन की पाकिस्तानी तजवीज़ की मुकम्मल हमायत की। I'm new to this game. Thank you. भारत की सलामती काउंसिल में हजीमत। भारतीय मंदूब अकबरुद्दीन के लिए आलमी मीडिया का सामना डरावना ख्वाब बन गया। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए चेहरे की उड़ी रंगत शिकस्त का साफ बताती रही। कश्मीर में सब अच्छा का झूठा राग अलापते रहे। बोले, मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तानी मंदूब से ऐसे सवाल क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पे एक बहुत बड़ी फतह हुई है कल। और इंडिया जो कि पहले ही आइसोलेटेड है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा कल जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना था। उससे पहले इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान में जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थोड़ा देर पहले, और काफ़ी लंबी कॉल थी, वो एक सिंबॉलिक कॉल बनी। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से भारतीय खारजा पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ का कहना है, इमरान खान और ट्रंप की टेलीफोन कॉल की बड़ी अहमियत थी। सफारती महाज पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका अपनी पॉलिसी का असर नौ जायजा ले रहा है। वो पाकिस्तान को खित्ते में अहम किरदार देगा। भारत के साथ अमेरिका के पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, कर्फ्यू और कैदो बंद का 13वां रोज। वादी दुनिया का सबसे बड़ा हुकूमत खाना बन गई। लाखों कश्मीरी अपने घरों में महबूस। मवासलाती निजाम बदस्तूर बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। लोगों को मसाजिद में नमाज की अदायगी की भी इजाजत नहीं दी जा रही। कर्फ्यू और इंटरनेट की बंदिश ने कश्मीरी मीडिया का गला घोंट दिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से शहीद लांस नायक तैमूर असलम लाहौर में सपुर्दे खाक। शहीद नायक तनवीर खानेवाल में आबाई गांव में मनो मट्टी तले जा सोए। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान को मियां चन्नू में आबाई गांव में सपुर्दे खाक कर दिया गया। गवर्नर चौधरी सरवर की शहीद तैमूर असलम के घर आमद, अहले खाना से ताजियत की। कहते हैं अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में शहीद तैमूर असलम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। कहते हैं शोहदा के पाक खून की बदौलत कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। मोदी का जवाल शुरू हो गया। मुल्क में होने वाले एहतसाब को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। सही एहतसाब होगा तो हुक्मरान टोला भी जेल में होगा। आजाद कश्मीर में हजेरा के इलाके पोटी छपरिया में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक, 4 मकान तबाह हो गए। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना, मजीद लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। अफसोसनाक वाकया हाइडल पावर स्टेशन का वाटर चैनल टूटने के बायस पेश आया। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बोलान में भाग से बड्डा रोड में सैलाबी रैली की वजह से शगाफ पड़ गया। ठट्टा की साहिली पट्टी और दीगर कई इलाके बारिश के 5 दिन बाद भी ज़ेरे आग। सैकड़ों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। खुराक की किल्लत का खदशा। कराची में सफाई मुहिम का दूसरा मरहला जल्द शुरू कर रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कोशिश थी कम अज कम नाले ही साफ कर लें। नालों में कचरा डालने का सिलसिला रोकने के लिए टाउन कमेटीज तश्कील दे दी। फौजदार की तहसील ज़ाहरी में नामालूम अफराद की फायरिंग। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग से कबायली रहनुमा नवाब अमानुल्लाह खान ज़रक़ज़ई जाँ बहक। फायरिंग से नवाब अमानुल्लाह खान का 14 साला नवासा और 2 साथी भी जाँ बहक हो गए। उधर लाड़काना में फायरिंग के वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बन्नू में नई टैक्स पॉलिसी से नाला ताजर बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने लगे। अपने जाती मफादात को आड़ बनाकर ताजरों ने पोलियो मुहिम का बायकॉट कर दिया। ताजरों ने ऐलान किया है कि टैक्स पॉलिसी की तब्दीली तक पोलियो मुहिम में ताउन नहीं करेंगे। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के बंद दरवाजे खुलने के इम्कानात रोशन। श्रीलंकन सिक्योरिटी वफ्द का पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। श्रीलंका की टीम एक टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान आएगी। बाकायदा ऐलान करने से पहले श्रीलंकन बोर्ड खिलाड़ियों को एतमाद मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरी अवाम ने कर्फ्यू के बावजूद भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल में हमने बड़ा मार्का सर किया है। ये लंबी लड़ाई है जो हमने हर फोरम पर लड़नी है। जबकि DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि कर्फ्यू हटते ही मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है। मुसल्लह अफवाज हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से उमर जट की इस रिपोर्ट में। खसूसी कमेटी बराए कश्मीर के इजलास के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, DG ISPR आसिफ गफूर और फिरदौस आशिक अवान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सलामती कौंसिल की नशिस्त बहुत हौसला अफजा रही। हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया है। अपनी जद्दोजहद को तकवीयत देने के लिए कश्मीर सेल तश्कील दे रहे हैं। दुनिया के बड़े दारुल हुकूमतों के सफारत खानों में कश्मीर डेस्क कायम करेंगे। मैंने फैसला किया है कि जो हमारे की कैपिटल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ अपनी एम्बेसीज के अंदर हम एक कश्मीर डेस्क तश्कील देंगे। वजीर खारजा ने कहा मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है। नेहरू और मोदी के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी सरकार दोवल डॉक्ट्राइन के गिर्द घूम रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत दोवल इसके किरदार हैं। ये आवाजें अब हिंदुस्तान से आनी शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है।